नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम चर्चा कर रहे हैं अर्थ अलंकारों पर और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मानवीयकरण अलंकार पर चर्चा करेंगे। मानवीयकरण अलंकार, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीकरण कर दिया जाए। अब परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य में जहाँ पर भी अमानवीय वस्तुओं का मानवीकरण कर दिया जाए, अर्थात उन पर मानवीय गुणों, मानवीय स्वभाव, मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अमानवीय वस्तुएं जैसे कि नदी, झरने, पर्वत और ताल, तलैया, ये सभी अमानवीय वस्तु में आते हैं। सजीव तो हैं परंतु वो मानवीय नहीं है, मानव नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं हम। पहला उदाहरण है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, मेघ आए, उसमें से पंक्ति ली गई है कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, कि ताल जो है, सरोवर जो है, वो प्रसन्न हो उठा, हर्षित हो उठा और परात भर के पानी ले आया। वर्षा का मौसम है और ताल तलैया, सरोवर आदि लबालब हो रहे हैं पानी से, तो इसी क्रम में कवि ने कहा है। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि तालाब को हर्षित होते हुए दिखाया गया है और तालाब के द्वारा ही एक कार्य भी कराया गया है, पानी भर के लाने का, जो कि दोनों ही मानवीय क्रियाएं हैं। मानव का गुण है हंसना मुस्कुराना, और पानी परात भर के भी मानव ही ला सकता है, ताल नहीं ला सकता। तो क्योंकि कवि ने यहाँ पर अमानवीय वस्तु पर मानवीय गुणों का आरोप किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल भी हंस नहीं सकते हैं और कलियाँ भी कहाँ मुस्कुरा सकती हैं भला, परंतु कवि ने कहा है, मानवीय गुणों का आरोप किया है फूलों और कलियों पर, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। ये भी मेघ आए कविता से ही लिया गया है। कवि कहता है कि मेघ इस तरह से बनठन के आए हैं कि गाँव में जैसे शहर से मेहमान आए हों। तो बनना संवरना ये सब भी मानवीय स्वभाव है, मानवीय गुण है, परंतु यहाँ पर मानवीय गुणों का आरोप किस पर किया गया है? मेघों पर, बादलों पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अगली पंक्ति है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। बाबा नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जो उन्होंने अकाल के वक्त लिखी थी। अकाल का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि कहता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब चूल्हा तो रो नहीं सकता, परंतु इसलिए रोया क्योंकि अकाल पड़ गया था, भोजन बनाने के लिए अन्न नहीं था, तो चूल्हे पर कोई काम नहीं किया गया, इसलिए वो उदास है, उसके पास मनुष्य गए ही नहीं। चक्की भी इसीलिए उदास रही। तो चूल्हे का रोना और चक्की का उदास होना ये मानवीय गुण हैं, और जो कि यहाँ पर अमानवीय वस्तुओं के साथ होते हुए दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, बीती विभावरी जागरी, उसी में से ही लिया गया है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। तो इसका अर्थ देखें तो हमें समझ आता है कि अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को कौन डुबो रही है? उषा रूपी स्त्री। तो उषा यानी कि प्रातःकाल रूपी स्त्री को क्या कार्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है? पानी भरते हुए दिखाया गया है। तो प्रातःकाल कोई वास्तव में कोई स्त्री नहीं है, तो मानवीय गुणों का आरोप किया गया है किस पर? उषा पर, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी। निराले जी की प्रसिद्ध कविता है सुंदरी, संध्या सुंदरी, उसमें से ये पंक्ति ली गई है कि संध्या सुंदरी परी जैसी जो है वो बादलों से आच्छादित आसमान से उतर रही है। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी, संध्या को सुंदरी परी के जैसा बताया गया है, और उसका कार्य क्या है? आसमान से उतर रही है वो। तो आसमान से स्त्री नहीं उतर रही है, बल्कि स्त्रियोचित गुणों को दिखाया गया है, किसमें? संध्या में दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको।
यह पंचवटी से लिया गया है और गुप्त जी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पंचवटी, उसी में से लिया गया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इस पंक्ति में हम देखते हैं कि वसुंधरा यानी कि पृथ्वी क्या कर देती है, मोती बिखेर देती है। कब बिखेर देती है? रात्रि के समय। मोती अर्थात तारे। तो वसुंधरा यानी कि पृथ्वी को मानवीय कार्य करते हुए दिखाया गया है। मोती बिखेरने का कार्य कौन कर रही है? वसुंधरा कर रही है। तो यहाँ भी अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप हो गया। और अगली पंक्ति में भी यही हुआ है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सवेरा होने के समय रवि अर्थात सूर्य उनको बटोर लेता है, जैसे ही सूर्य उदित होता है तारे छिप जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रवि के ऊपर भी मानवीकरण, मानवीय गुणों का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो मैं समझती हूँ कि आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आया होगा। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मैं अपनी तरफ से देने का प्रयास करती हूँ ताकि उनमें से अच्छे अच्छे उदाहरण आपको याद रहें और आप औरों से अलग उदाहरण अपनी परीक्षा में लिख करके आएँ ताकि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यदि बच्चों आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे उदाहरण और वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।